हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट को लेकर बवाल मचा हुआ है और कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशनरों को पेंशन नहीं मिली है। मामला आज विधानसभा सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने उठाया और कहा कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक आपातकाल जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस सरकार और कांग्रेस की गारंटियां सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। सरकार इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करे। सीएम ने कभी कहते हैं कि आर्थिक संकट है और कभी कहते हैं नहीं है। सीएम को जानकारी ही नहीं है कि क्या हो रहा है। कर्मचारियों के वेतन के लिए सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है और केंद्र पर निर्भर हो गई है। आने वाले दिनों में स्थिति और विकराल हो जाएगी। बहुत गंभीरता की ओर बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए। फिर भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। जो जगत सिंह नेगी जी के बारे में क्या बोले। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं। उनको आदत पड़ गई है कि ऐसी टिप्पणी करने जिस टिप्पणी से खबर बन सके, और मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी उन्होंने की है। कुछ तो थोड़ा संयम रखना चाहिए। महिलाओं के बारे में हर जगह हर कहीं टिप्पणी कर देना, जहां वो अपना पक्ष ना रख सके वहां टिप्पणी कर देना, ये मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेकअप उतर जाएगा, फिर वो जो है वो कंगना की मां की तरह दिखेगी। क्या शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये आवश्यकता 2000 करोड़ रुपए की, और वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ बचाएंगे, 3 करोड़ बचाएंगे। ठीक है, वो भी बचाएं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो उनको करना चाहिए। ये हमने भी की है ऐसी चीजें, और खास तौर से जो जो ब्याज की लाइबिलिटीज, इस प्रकार की फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, उनको वही करने के लिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जवाब तो यहां बनता है उनका देना कि 2000 करोड़ रुपए अगर वो दे पाएंगे तो सिर्फ एक ही वजह है उसमें कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो 6 तारीख को मिलेगी, उस पैसे से दे पाएंगे। और उसके बावजूद भी ट्रेजरी से ये 750 करोड़ रुपए ओवरड्राफ्ट करेंगे। जो लिमिट है उस लिमिट के माध्यम से लोन लेंगे, तब 1200 करोड़ रुपए से सिर्फ सैलरी देने की स्थिति में हो पाएंगे। उसके बाद 10 तारीख के बाद मुझे लगता है कि ये पेंशन देने के लिए जो केंद्र का जो शेयर का जो टैक्सेस का जो शेयर का हिस्सा आता है, सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर आता है, जब वो मिलेगा उसके बाद फिर 800 करोड़ रुपए का इंतजाम उसके बाद हो पाएगा। यानी कि आप इस बात को मान के चलिए कि पूरा का पूरा हिमाचल आधारित हो गया है केंद्र पर। केंद्र का आरडीजी का पैसा है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का पैसा आएगा तो सैलरी दे पाएंगे, और केंद्र से सेंट्रल टैक्सेस का शेयर आएगा तो जाकर के जो है पेंशन देगी। ये स्थिति है। भविष्य में बहुत गंभीरता की ओर बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए। फिर भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। जो जगत सिंह नेगी जी के बारे में क्या बोले। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं। उनको आदत पड़ गई है कि ऐसी टिप्पणी करने जिस टिप्पणी से खबर बन सके, और मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी उन्होंने की है। कुछ तो थोड़ा संयम रखना चाहिए। महिलाओं के बारे में हर जगह हर कहीं टिप्पणी कर देना, जहां वो अपना पक्ष ना रख सके वहां टिप्पणी कर देना, ये मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेकअप उतर जाएगा, फिर वो जो है वो कंगना की मां की तरह दिखेगी। क्या शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये